हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th मैथ्स के लिए आप व्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई सालों से रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरे 5 नंबर देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि a बराबर इतना हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए या फिर इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि फिर आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए तो अब हम a इनवर्स ज्ञात करना सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि a इनवर्स का सूत्र क्या होता है। तो a इनवर्स बराबर होता है a का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट a। तो ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो इससे ही ये सॉल्व होता है कि a इनवर्स बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट और फिर निकालेंगे एडजॉइंट a। अगर आपको ये दोनों निकालने आ गए तो a इनवर्स तो आपके लिए चुटकियों का काम है। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले कि a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो इसे ही उतार दोगे कि a बराबर दे रखा है कितना, 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सच में बहुत हेल्प होगी। तो ये है हमारा a के बराबर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अब हमें इसमें निकालना है a का डिटर्मिनेंट। तो बच्चों, a का डिटर्मिनेंट होता है कि a का कर देंगे मॉडुलस। ठीक है, बराबर। तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो जैसे आपको ये दे रखा है कि a दे दिया गया, जितना भी ये दे दिया कि a बराबर है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, तो a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस एक को लेना है, फिर दूसरा आपको इसे लेना है दूसरे को, और फिर तीसरा आपको इस तीसरे को लेना है। मतलब सबसे पहला काम करना है कि पहली रो और पहली कॉलम को काट देना है, फिर लेंगे इसे तो फिर पहली रो और दूसरी कॉलम को काट देना है, और फिर लेंगे इसे तो इसमें पहली रो और तीसरी कॉलम को काट देंगे। तो कैसे काटेंगे, तो आइए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसमें कि इसकी पहली रो और पहली कॉलम को काट देंगे। तो जब हमने इसे काट दिया तो पर कटा कौन सा, ये, तो ये आ जाएगा यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये तो कट चुके हैं, अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है माइनस, जो कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये आया 6 चौके 24, फिर हुआ माइनस, और ये क्या हुआ, तो ये हुआ 5 पंजे 25। ठीक है, ऐसे कर दिया आपने। तो अगर 24 में से 25 जाएगा तो आएगा हमारा माइनस का 1, और साथ में गुना में क्या है 1। तो जब 1 की गुना -1 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ माइनस का 1। तो हमने इसमें सबसे पहला काम ये ही किया कि 1 लिखा, क्योंकि हमने पहली रो और पहली कॉलम को काट दिया, फिर इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इसमें से ये गया तो कितना आया था, ये 1 था, ये माइनस का 1 था, तो ये कितना हो गया था, माइनस का 1। अब हम लेंगे इसे, और जो हम ये बीच वाला लेते हैं इस पे शुरू से ही क्या होता है, माइनस। इसे याद रखना, जो ये दूसरा ऊपर का आप ले रहे हो इसके आगे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम इसमें क्या काम करेंगे, अब हम इसमें पहली रो और दूसरे कॉलम को काट देंगे। सबसे पहला काम करा, पहली रो और पहले कॉलम को काट दिया, फिर दूसरा काम करेंगे, पहली रो और दूसरे कॉलम को काट देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 ले लिया 2। ठीक है, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, तो ये आ गया हमारा 6 दूनी 12 और -5 दिया 15। अब अगर 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि ये है, तो ये आ गया 2। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, कितने के, माइनस के। ठीक है, यहाँ तो अब माइनस रहने दो, हमने लिया था ये दूसरा, इसमें इसे काटा और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ये आ गया हमारा 12 - 15, फिर था 2 और माइनस के 3, जब इनकी करी तो ये आ गया 3 दूनी 6, माइनस के 6, और आपको ये दिख रहा है कि इसके आगे माइनस है ऑलरेडी। तो कितना हो जाएगा, ये है माइनस का 1 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6।
ठीक है, इतना आ रहा है आपको समझ में। अब हम लेंगे इसे तीसरे को, मतलब इसे काटो और इसे काटो। अब इसमें हम पहली रो और तीसरी कॉलम, तो आ रहा है आपको समझ में। अब हम क्योंकि तीसरा लेने वाले हैं, पहले इन्हें काटा, फिर पहली रो और दूसरी कॉलम, फिर पहली रो और तीसरी कॉलम को काट देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ 3 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 4 दिया 12। अब अगर 12 में से 10 जाएगा तो आएगा -2 और मल्टीप्लाई में क्या 3, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा इसमें -6। तो जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट होता है इसमें ऐसा ही होता है कि सबसे पहले इसे लो, फिर इसे लो और फिर इसे लो, मतलब 1 2 3 इन्हें ही ले लो। ठीक है, और बस ये ध्यान रखना कि इस बीच वाले में क्या होता है, तो इधर होता है माइनस। तो ये कैसे आएगा, तो जब हमने इसे काटा तो हमारा आ गया था क्या, +3 और 10 माइनस 12। ठीक है, +3, तो ये कितना आया था -2, तो कितना हुआ -6, -6 हो गया ये। अब ये है +6, ये है -6, तो कितना आया आंसर, -1 आ गया। तो ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है, एक आंसर तो हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना है इसमें एडजॉइंट ए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको ऐसे एग्जाम में ऐसे करके नहीं आना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। ये तो फिर आप एग्जाम में जब आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे खुद कर लोगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ए का मॉडुलस तो हो गया। ठीक है, अब हम ऊपर से ए को उतार देंगे कि जिससे इसमें हमारी हेल्प हो जाएगी। तो ए बराबर क्या दे रखा था, 1 2 3 और 2 4 5, 3 5 6 दे रखा था। ठीक है, ए। अब अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि इसके चारों कोनों पर तो होता है प्लस, जो इसके चारों कोनों होते हैं उस पर होता है प्लस, और एक इसके बीच में होता है। ठीक है, इसके चारों कोनों पर और एक बीच में होता है प्लस, और बाकी सब में क्या होता है, माइनस होता है। तो इसीलिए तो जब हमने ये वाला लिया था, इसके आगे क्या लिया था, तो इसके आगे हमने लिया था माइनस। ठीक है, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप इसे रफ पेज में वैसे लिख सकते हैं कि आपकी हेल्प हो जाएगी उधर हर साइड में। ठीक है, यस। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको A11 मतलब पहली रो पहली कॉलम, फिर पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, ऐसे लिखना पड़ता है। A11 A12 A13 लिखोगे। इधर आप क्या लिखोगे, अब इसमें जो ये शुरू का होता है ये क्या दिखाता है, जैसे A11 है तो शुरू वाला दिखाता है हमारा रो को, मतलब कि ये जो होती हैं पंक्तियों को, और जबकि ये दूसरा दिखाता है हमारा कॉलम को। किसको दिखाता है, तो ये दूसरा दिखाता है कॉलम को। और कॉलम क्या होती है, कॉलम होती है ये खड़ी हुई और रो होती है ये पड़ी हुई। ठीक है, तो अब हमने रो कितनी है हमारे पास, रो एक की तो निकाल दी 3। अब हम निकालेंगे दूसरी रो, तो ए दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे 30 कि तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो A31 A32 और A33। ठीक है, समझ में आ रहा है था ना कि इसमें जो पहला होता है तो वो दिखाता है रो को और दूसरा दिखाता है कॉलम को। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है A11। क्या निकालना है, इसमें हमें सबसे पहले निकालना है A11। तो चलिए निकालते हैं, ये रहा A11। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम इसे लेंगे, तो जैसे उसमें पहली रो और पहली कॉलम को काट दिया था। ठीक है, फिर इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी, तो ये कितना आया, 6 चौके 24, फिर होता है माइनस 5 पंजे 25। तो अगर 24 में से 25 जाएगा तो कितना है, माइनस का 1 आया। ठीक है, हम बस इसमें इतना अंतर है कि इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, सीधा जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इसमें एडजॉइंट को निकालो तो आपने जो
आपस में काटा है, आप उसको नहीं लिखोगे, आप जिसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे ही लिखोगे। तो A11 आया हमारा माइनस का 1, A11 आया माइनस का 1। अब ये चेक करो, जो ये A11 मतलब ये वाला स्थान क्या है, प्लस का, तो ये सही है। अब हम करते हैं दूसरा। ये पहली तो है रो और दूसरा है कॉलम। पहली रो है ये और दूसरा कॉलम है ये, ठीक है। हमने इन्हें काट दिया, पर इसे नहीं लेना, इसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आया 6 दूनी 12 और माइनस 15। तो जब 15 में से 12 गए तो आया माइनस का 3। तो यहाँ क्या आया, तो यहाँ आया हमारा माइनस का 3। अब आपको देखना है इस जगह नहीं, हाँ, पहली रो और दूसरी कॉलम ये थी, तो इस जगह क्या आ रहा है, तो इस जगह आ रहा है माइनस। तो इसका मतलब ये किस में है, माइनस में। तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। अब हम देखेंगे पहली रो और तीसरी कॉलम। पहली रो ये काट दी, तीसरी कॉलम ये काट दी और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो ये वो 5 दूनी 10 और माइनस 4 तिया 12। तो जब इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो अब इस जगह रख दो, कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब हम, और इधर क्या है, प्लस है, तो हाँ सही है। अब इसमें कोई भी मतलब चेंज नहीं करना। अब आ गया A21, A21 लेंगे अब हम, मतलब दूसरी रो को काटेंगे और पहली कॉलम को काटेंगे और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है, तो ये हमारा 6 दूनी 12 और ये कितना है, 15, 5 या 15। जब ये इसमें से जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो आया माइनस के 3। क्या आया, माइनस के 3। माइनस के 3 आया A21 जब हमने इसे काटा, ठीक है। तो अब कटा कौन सा, ये तो कटा मेन, तो ये क्या है, माइनस में। तो जब ये माइनस में है तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम लेंगे A22 को, तो दूसरी रो और दूसरी कॉलम कटेगी। तो ये वाला चेक करेंगे, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 कम 6 और 3 आ गया 9। तो कितना है, तो इसमें हमारा माइनस का 3 और था कौन सा, ये, तो ये तो है प्लस का। तो बस इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब लेंगे हम A23 मतलब दूसरी रो और तीसरी कॉलम और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यार 5 और 3 दूनी 6 और अगर 6 में से 5 गए तो आया माइनस का 1। कितना आया, माइनस का 1। और कौन सा था ये, तो ये था हमारा ये वाला। तो ये किस में है, माइनस में है। तो इस बार तो चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा प्लस में। माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए। अब हम लेंगे A31 मतलब तीसरी रो और पहली कॉलम और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यह 5 दूनी 10 और माइनस 4 दिया 12 और जब इसमें से ये जाएगा तो कितना है, माइनस का 2। तो इसका आ जाएगा हमारा माइनस का 2। मतलब A31 कौन सा है, ये वाला। तो ये तो खुद प्लस का है क्योंकि तीसरी रो है, पहला कॉलम है, यही है। अब हम लेंगे A32 को। A32 क्या होगा, A32 मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 और 3 दूनी 6। तो कितना आया, तो हमारा यहाँ माइनस का 1। तो यहाँ आया माइनस का 1। तो आप खुद देखो, तीसरी रो और दूसरा कॉलम पे ये आ रहा है ना, तो ये क्या है, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, चेंज हो जाएगा। अब आखिरी हमारा A33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो इसमें आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4। तो कितना है, 0। कितना आ गया, 0। तो ये तो था ये। अब इसे एडजॉइंट ए में कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ए में अब हमें ऐसे ही ये बनाना पड़ेगा व्यू, ठीक है। इसमें A11 मतलब पहली रो और पहले कॉलम पे क्या है, माइनस का 1। फिर यहाँ क्या था, यहाँ है प्लस के 3, फिर यहाँ है माइनस के 2 और यहाँ है प्लस के 3 और यहाँ माइनस के 3 और प्लस का 1, फिर माइनस के 2 प्लस का 1 और 0। तो जो ये होता है एडजॉइंट ए, तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा परिवर्त आव्यूह। क्या कहते हैं इसे, परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो अब इस परिवर्त आव्यूह का मतलब है कि इसका परिवर्तन करना जब आपका एडजॉइंट ए आएगा। अब इसका परिवर्त का मतलब कि जो इसकी कॉलम है उसे रो में चेंज करना, मतलब कॉलम को किस में चेंज करना, रो में चेंज करना। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपको अच्छे से याद रहेगा कि जब ये जो डैश लगा है इसका मतलब है कि अभी आया एडजॉइंट ए, मतलब कि परिवर्त आव्यूह। तो अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा हमारा, अब इसे
पलट देंगे, मतलब जो ये कॉलम है वो इसमें आ जाएगी, तो फिर माइनस का 1 3 और माइनस के 2। अब ये दूसरी कॉलम आ जाएगी 3, फिर माइनस का 3 और 1। अब ये तीसरी कॉलम आ जाएगी माइनस का 2 1 और 0। तो अब हमारा एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट दोनों आ चुके हैं। अब वो उस फॉर्मूले में लगा दो, ठीक है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला था हमारा कि 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इन्वर्स बराबर होगा 1/a का जो डिटर्मिनेंट था। डिटर्मिनेंट कितना आया था बच्चों? तो ये आया था हमारा माइनस का 1, तो इसे अलग दो, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट ए क्या आया था? एडजॉइंट ए आया था हमारा माइनस का 1 3 माइनस के 2 3 माइनस का 3 1 माइनस का 2 1 और 0, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं वो रख सकते, तो ये रखो सीधा है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 1 और माइनस 2 1 0, ठीक है। अब इस माइनस की इस पूरे में गुना करनी है, मतलब कि जहाँ प्लस है उधर तो हो जाएगा माइनस, जैसे इधर प्लस था माइनस, इधर प्लस माइनस, इधर प्लस है माइनस, इधर प्लस है माइनस, ठीक है। और ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, और जहाँ पे भी हमारा माइनस है उधर हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ठीक है, और प्लस के 2। तो ये इसका आंसर है ए इन्वर्स का। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, पर आपको बिल्कुल डीप में समझाया कि अगर आपने ये वीडियो शुरू से एंड तक अच्छे से देखी है तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।